हेलो क्लास। वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। और उन टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर दो ऑप्शंस हैं आपके, एक है हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड है वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके, तो आइए चलते हैं अपनी सीट के पास। तो लास्ट क्लास देखिए हमने रोटेशन देखा था, तो आज जो है वो अलाइनमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अलाइनमेंट जो है वो इसी ओरिएंटेशन के ऑप्शन के अंदर था। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर, तो देखो यहाँ पे देखेगा आपको अलाइनमेंट। तो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में आज देखने वाले हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर भी आपके पास दो ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास का जो डेटा है डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। तो डिलीट कर दिया मैंने। अब देखिए, इसे समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, आपकी जो सेल है सेल का साइज इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे इंक्रीज करेंगे, तो लेट सपोज यहाँ पर इस ऑप्शन में यहाँ पर मुझे लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपका जो 4 नंबर की सेल है, जो रो है, उसका साइज इंक्रीज करूंगा। तो कैसे करोगे, आप थोड़ा बॉटम पे जाओगे। अब देखो यहाँ पर ये आपका एरो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर एरो चेंज हो तो माउस को क्लिक करने के बाद आपको इसको नीचे ड्रैग करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। तो मतलब जितना भी आप ड्रैग करोगे तो होगा। तो ध्यान रखना, आप ऐसे अगर एरो है, अगर ऐसे क्लिक करके करोगे तो जो आपकी रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपको सेल पर जाना है और जैसे आपका एरो चेंज होगा वैसे ही आप इसको मूव करा दो। ओके, तो ऐसे ही मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम को इंक्रीज करने वाला हूँ सेम। ये कॉलम इंक्रीज कर लिया। अब देखिए हम, मैं इसमें कुछ डेटा लिखता हूँ। मैं लिखा यहाँ पर हेलो, मैं लिखा वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। ओके ओके, थोड़ा और लिख देता हूँ, दिस इज अलाइनमेंट रिबन। ओके, बस। अब देखिए यहाँ पर, चलो स्टार्ट करते हैं। कंडीशन में जाएंगे आप, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाओगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी बताई थी मैंने, वो है Ctrl+1। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर कई सारे और भी ऑप्शन है जो आपको जानना जरूरी है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो आपके अलाइनमेंट होते हैं वो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है लेफ्ट इंडेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट नहीं, सॉरी, वो होता है बाय डिफॉल्ट जर्नल होता है। ओके, तो मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, देखो जर्नल। एंड वर्टिकल जो होता है वो होता है बॉटम। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब मैंने अभी तक इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। आप चेंज क्या करने वाला हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेंज करने वाला हूँ और उसको करने वाला हूँ लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, तो लेफ्ट इंडेंट जो है क्या इफेक्ट करेगा वो देखिए यहाँ पर। अब इस सेल के अंदर जो कुछ मिलेगा वो ध्यान से देखिए इसको, और मैं लेफ्ट इंडेंट करने के बाद उसको ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखने वाला। अभी वो क्यों नहीं दिखने वाला मैं बताता हूँ। अब लेट सपोज मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, ये आपके इंडेंट जो है वो स्पेस देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से आपको कितना स्पेस चाहिए। ओके, मतलब कहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है। ओके, तो बेसिकली यही ये काम करता है। अब इस सेक्शन के अंदर, तो इस सेक्शन के अंदर लेफ्ट इंडेंट तो मैंने किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया कि लेफ्ट साइड से आपको कितना स्पेस खाली छोड़ना है। ओके, जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पर क्लिक कर देते और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड की तरफ जाता था। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने बताया था ये कितना स्पेस एक बार में लेता है, ये 3 स्पेसेस लेता है। कितना, 3। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 स्पेस देता हूँ। देखो दोनों बराबर से लिखना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यही चीज़ इसको बतानी है कि आपको इस इंडेंटेशन से कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ और नहीं, मैं Ctrl+1 प्रेस करूँगा, थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट इंडेंट बताया मैंने, बोला कि आपको कितना इंडेंट करना है, 5। ओके किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, 5 टाइम 3 स्पेसेस प्रेस हुए। ठीक है, क्योंकि एक इंडेंट कितना लेता है आपका, 3 स्पेस। ओके, तो इस नॉर्मल आपका जो इंडेंटेशन है इसके अंदर ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा तब तक आप इंडेंट के अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका इसका अपोजिट, मैं दिखाता हूँ आपको। ये
राइट इंडेंटेशन, ठीक है। पहले मैं इस वैल्यू को रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद पहले जनरल कर देता हूँ वापस से, और आपके टेक्स्ट को नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं। जनरल के बाद मैंने कर दिया इसको सेंटर, ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, और कर दिया ओके। तो आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो गया। अब ये किस तरह का सेंटर हो गया? ये सेंटर वैसा हो गया कि आपने जो सेल के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है, सेल का जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, उसका सेंटर लेना है। मतलब इस सेल से और इस सेल के साइड में देखो बराबर इक्वल का साइज ले रहा है। अब लेट सपोज मैं इस कंटेंट को चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो, तो सेल के अंदर ये क्या हो गया? सेंटर पे आ गया, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो आर एस यूनिवर्स। तो ये जो है बेसिकली क्या ले रहा है? आपका सेल का कंटेंट जो है वो सेंटर पर रख रहा है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी लिखोगे वो सेंटर में जाएगा आपका कंटेंट। मतलब अगर डेटा ज़्यादा रहेगा तो डेटा जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। अब ये डेटा बाहर निकल रहा है, इसका मैंने क्लास बताया था, मतलब एक तरीका बताया था क्या, कि इस डेटा को बाहर निकलने से कैसे रोकें। ओके, तो अगर आपने ये नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें। ओके, तो वापस चलते हैं। सेंटर के बाद अब मैं यूज़ करता हूँ इसको राइट अलाइनमेंट। अब राइट से समझ लो क्या होगा? राइट इंडेंटेशन के अंदर मैंने राइट किया, तो आपका जो ये जो कंटेंट है वो राइट साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से मतलब, ठीक है। पहले कहाँ से होता था? लेफ्ट साइड से जो भी कंटेंट लिखते थे, अब ये राइट साइड से होगा। मैंने किया इसको ओके, ठीक है। तो देखो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से मतलब स्पेस जो है वो इस तरफ से लेना स्टार्ट होगा। अब देखो अपोजिट हो गया यहाँ से। अब मैं इसको वापस से आपको अपोजिट करके दिखाऊं, अगर राइट कर दे लेफ्ट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं वापस से राइट करता हूँ तो राइट से आपका सेल से स्पेस लेना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया मैंने बेसिकली अभी। तो मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या राइट अलाइनमेंट दिया मैंने सेल को, लेकिन मैंने बोला कि इस बार आप जो है 3 इंडेंटेशन लो, नंबर 3 डाल दिया मैंने उसको ओके। तो ये देखो यहाँ पे स्पेस ले रहा है, ठीक है। कहाँ से ले रहा है? आपके राइट साइड से ले रहा है, ओके। तो वापस अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब है यहाँ पर आपका फिल टेक्स्ट, ठीक है। फिल टेक्स्ट से पहले मैं इसको जनरल करता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फिल टेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, पहले बता दूँ कि फिल टेक्स्ट क्या करेगा, कि आपकी जो सेल है, इस सेल के अंदर जितना कंटेंट आ सकता है सिर्फ उसी कंटेंट को शो करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या फिल और करता हूँ उसको ओके। तो देखिए यहाँ पर बाकी जो कंटेंट था वो आपका हाइड हो गया यहाँ से, मतलब नेक्स्ट सेल में नहीं आ रहा। लेकिन ये सेल जो डेटा है वो कहाँ पर दिखता है आपको? तो डेटा यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है, फॉर्मूला बार के पास। तो वापस चलते हैं। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, कि अगर सिर्फ मैं हेलो लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 बार हेलो आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ एक बार, ये 2 बार आ रहा है। और लेट सपोज मैं हाई लिखता हूँ तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। तो बेसिकली ये फिल टेक्स्ट का कमाल है। तो ये फिल टेक्स्ट करता है क्या? आपकी सेल को पूरी तरीके से फिल करेगा ही करेगा, समझे? मतलब इसके अंदर छोटा कंटेंट लिखोगे तो बाकी कंटेंट को डुप्लीकेट कर देगा, और ज़्यादा लिखोगे तो बाकी कंटेंट को हाइड कर देगा। मतलब कंटेंट आपका डिलीट नहीं करेगा, बढ़ा सकता है डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं जस्टिफाई, ठीक है। तो जस्टिफाई पे क्लिक किया मैंने और ओके किया। अब देखिए जस्टिफाई जो है आपका क्या करता है, बेसिकली बताता हूँ। जस्टिफाई आपका लेफ्ट साइड से कंटेंट लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से कंटेंट लिखना स्टार्ट करता है तो आपका लेफ्ट इंडेंट भी तो वही करता है ना। तो ये समझने के लिए हम जो है थोड़ा टेक्स्ट और बढ़ाने वाले हैं। मैं लिखा यहाँ पर हेलो दिस इज अलाइनमेंट्स क्लास। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो दिस इज अलाइनमेंट क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको चेंज करता हूँ, ओके। तो अलाइनमेंट क्लास लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपका हेलो दिस इज जो है, देखो यहाँ अगर आप देख सको तो यहाँ पर आपको स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं लिखूँ यहाँ पर क्लास के बाद 1 लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं है ज़्यादा। वो इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपका क्या, अगर आप कंटेंट को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड से कंटेंट लिखना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कहाँ पर, जर्नल पर, और करता हूँ ओके। तो जर्नल तो आपका वैसे ही है, ठीक है।
लेकिन अगर वापस क्लिक करूँगा इस पर जस्टिफाई, तो जस्टिफाई पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका कंटेंट जो है वो टॉप साइड सॉरी लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होगा और आपके कंटेंट को एक ही सेल के अंदर पुट करके रखेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं नॉर्मल करता हूँ तो नॉर्मल में क्या होता है, ये आपके टेक्स्ट को एक लाइन में कर देता है और टेक्स्ट जो है वो बाहर निकलने लगता है। और अगर मैं इसको लेफ्ट इंडेंट करता हूँ तो लेफ्ट इंडेंट में भी सेम वही ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जस्टिफाई जो है वो एक ही सेल के अंदर आपके कंटेंट को फिल करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसको बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। यह है डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट में क्या है, मैंने इस पर क्लिक किया और ओके किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट क्या होता है, बेसिकली सेंटर की तरफ से कंटेंट लिखना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ 1, तो आपका जो टेक्स्ट है कहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ, सेंटर साइड से, और 1 के साथ मैं क्या लिखूँ 2, तो भी क्या हो रहा है, अब देखो पहले सेंटर से लिया था, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब दो टेक्स्ट को पूरी सेल में फिल कर देगा, मतलब लेफ्ट और साइड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ेगा, चाहे बीच में स्पेस छोड़ दे। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसमें सिर्फ ए बी और सी लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपकी पूरी सेल को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन अगर एक ही वर्ड लिखूंगा तो ये क्या करेगा, सेंटर से लिखना स्टार्ट करेगा। समझे, मतलब आपकी पूरी सेल को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेगा। ठीक है, मैंने लिखा ए बी सी और डी, देखो एक सेल के अंदर आ रहा है, ए और बी लिखूंगा तो भी एक सेल को क्या करेगा, लेफ्ट और साइड में पूरा फिल कर देगा। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसमें मैं कोई बड़ा टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट सपोज माय नेम इज राजीव। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, टॉप साइड से आपका टेक्स्ट जो है वो पूरा फिल हो रहा है, बाकी जो टेक्स्ट बचा हुआ वो नीचे ले लिया, बाकी जो टेक्स्ट नीचे वाला वो सेंटर में स्टार्ट होगा। अगर मैंने जैसे बताया था, जैसे आप एक टेक्स्ट लोगे तो सेंटर पर ही रहेगा। ओके, अगर मल्टीपल लिखोगे तो लेफ्ट और राइट साइड की जो वैल्यू है वो आपकी फिल करके रखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो मैंने छोड़ा था अभी, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ठीक है, क्लिक किया, अब मैंने किया ओके। अब सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन क्या करता है, आपने जो सेल सेलेक्ट हुई है, ठीक है, उस सेल का जो कंटेंट है सेंटर में रखता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने फॉर एग्जांपल मैं हेलो लिखूं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड में होता था आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या था, आपका पहला टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करता था सेंटर से, तो ये जो है सेंटर जो ऑप्शन था इसका नाम जो है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, जो है वो क्या करता है, आपका टेक्स्ट कहाँ से लिखना स्टार्ट करता है, सेंटर से। लेकिन अगर मैं हेलो हाय लिखा और मैं और भी टेक्स्ट लिखता हूँ, ओके, तो आपका देखो कंटेंट कहाँ पे रख रहा है, सेंटर पे रखते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आपका जो सेल की सेल है उसका पूरा कंटेंट जो है सेंटर से लिखना स्टार्ट हो रहा है। ओके, और आपके इक्वल साइज ले रहा है लेफ्ट और राइट साइड में। ओके, अब एक चीज़ और है इसका कि इसका एक और यूज़ है, ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का। वो क्या है कि लेट सपोज कि आपने टेक्स्ट लिखा हेलो, ओके, और मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो है ये सेंटर में आना चाहिए इतने। अब इसका सेंटर क्या होगा वो कैसे आप पता लगाओगे। ठीक है, तो मैंने कितनी सेल लिए, 1 2 3 4 एंड 5 सेल लिए, और इस सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि ये सेल का साइज विड्थ जो है वो बड़ी है। ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो कुछ ज़्यादा है बाकी के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करने का चाहता हूँ कि ये जो हेलो लिखा हुआ है इस हेलो को सेंटर में लाना है, तो इसमें लिखना तो ठीक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का साइज और इन दोनों का साइज सेल का वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये कहाँ पर आना चाहिए, वो कुछ इस जगह पर आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे, वो ऑप्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के पास, और वापस करेंगे सेंटर, ठीक है, अक्रॉस सिलेक्शन, और करता हूँ मैं ओके। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है सेंटर पे। ठीक है, ये एकदम यहाँ पर सेंटर में तो नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि दोनों साइज ये जितना मैं सिलेक्शन बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर इसका पड़ता है वो लेता ही ऑटोमेटिक। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था मार्कशीट बनाना फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के अंदर, तो हमने इसके अंदर क्या किया था, सेल को मर्ज किया था। ठीक है, अगर आपको याद हो क्या किया था, हमने सेल को मर्ज किया था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ सभी को, कंट्रोल ए किया, ठीक है, और कंट्रोल ए करने के बाद मैं डिलीट करता हूँ और इन सेल को सभी को इक्वल कर लेता हूँ। अब लेट सपोज मैंने एक हेडिंग लिखी, हेडिंग 1,
ठीक है, और यहाँ पर हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। ठीक है, और एक और लेता हूँ 5, इसको एक और कर लेते हैं, और एक ले लेते हैं हेडिंग 6। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें एक हेडिंग डाल, मान के चलो मैंने ये बनाई, एक मार्कशीट क्रिएट की हुई है। ठीक है, सपोज करो, तो इसके सेंटर में मुझे कंटेंट लिखना है। ठीक है, मतलब क्या लिखना है, मार्कशीट लिखना है। तो इसको सेंटर में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको लास्ट क्लास में कि आप इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करो जहाँ तक भी आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद क्या कर दो, मर्ज करो। ठीक है, तो मर्ज करने के बाद जैसे आप कुछ कंटेंट लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग सेंटर से ही आता है। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट मार्कशीट। ओके, तो ये सेंटर से आ रहा है। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास, लेकिन इसमें देखो क्या है कि आपका जो कंटेंट है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो सेल में आ रहा है, लेकिन टॉप पे क्लिक करते हो पूरी सेल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये था। दूसरा ये है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस साइड में कंट्रोल सी से कॉपी किया था मैंने, और कंट्रोल वी करता हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन कंटेंट तो मैं यहाँ पर ही लिखूंगा जैसे पहले लिखा था, लेकिन इस बार मैं मर्ज नहीं करने वाला। ठीक है, जैसे मैं लास्ट में अभी मर्ज किया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर लिखा मैंने स्टूडेंट मार्कशीट। ओके, तो इसलिए और इस बार मैं करने वाला सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज नहीं करूंगा जैसे मैंने बताया, मैं करूंगा कंट्रोल और 1 को प्रेस करूंगा। ठीक है, इसमें अलाइनमेंट मैंने बताया था, और इस बार हम यूज करेंगे ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ठीक है, और ओके करते हैं। तो देखिए मैंने जितना सिलेक्शन बनाया हुआ उसका जो हेडिंग थी मेरी कहाँ पर आ रही, सेंटर में है। लेकिन अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर पूरी जो सेल है वो सेलेक्ट होती है, क्योंकि मैंने इसको मर्ज की हुई है। ठीक है, लेकिन इसको मैंने मर्ज नहीं किया, मैंने क्या किया था, सिर्फ इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन किया हुआ है, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी आप कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने पहला जो टेक्स्ट था पहले हेडिंग यहीं से स्टार्ट की थी, इसी वजह से यहाँ पर भी चेंज हो गई। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा। अब ये 1 जो है वो हेलो तो वहां पर, फॉर एग्जांपल दोबारा बता दूं कि लेट सपोज कंट्रोल जेड किया मैंने यहाँ पर लिखा आर एस यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ किस पे लिखा, इस सेल के अंदर लिखा, वो मुझे कैसे पता लग रहा है, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी शो होता है, लेकिन इस सेल के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, मैंने आर एस यूनिवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है इस सेल में। ठीक है, ध्यान रखना। और अब इस जगह पर मैं लिखता हूँ लेट सपोज 1 लिखा। अब ये 1 जो है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसका सेंटर देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना कि इसका जो सेंटर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस एरिया से लेकर यहाँ तक, क्योंकि मैंने यहाँ इस पॉइंट से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर मैंने जो लास्ट सिलेक्शन बनाया था वहीं तक लेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 सेल यहाँ पे छुटी है, 2 सेल यहाँ पे छुटी हुई है, और यहाँ पर सेंटर से लिखा हुआ है। अब मतलब इसका सिलेक्शन ये नहीं मानने वाला, क्योंकि मैंने अब जो स्टार्ट किया लिखना वो यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अब लेट सपोज ये तो मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर। तो अब लेट सपोज इस ये के वाली जो सेल है वो उसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, के सेल कुछ भी नहीं है। तो अब लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। तो अब देखो इसका सिलेक्शन कहाँ से ले रहा है, ये अब जो यहाँ के अंदर लिखा था वहां से स्टार्ट किया और एन तक लेगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पर मैं क्या कहने वाला हूँ, मतलब जहां से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो और जहां तक आपने सेलेक्ट किया था उसके बीच की उसका सेंटर पॉइंट दिखाता है ये आपका। ठीक है, क्या दिखाने वाला है उसका सेंटर पॉइंट, तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर आने वाला है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर 2 लिखा हुआ है पहले से। अब मैं इस एरिया का लिखता हूँ हेलो। तो अब येलो कहाँ से लेगा, इस सेल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं बताऊँ आपको कि जैसे हमने यहाँ पे मर्ज किया था, यहाँ पर कोई मर्ज करने की जरूरत नहीं है अगर आप हेडिंग डालना चाहते हो तो। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए आपको हेडिंग डालने के। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट और ये भी डिलीट। ठीक है, और ये इसको भी डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा, ये लिखा था कहाँ पर मैंने, ये एल के पास, एल सेल में, इसको डिलीट करता हूँ। तो वापस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आर एस यूनिवर्स, तो ये आपका एरिया ले रहा है। ठीक है, समझे इतना।
तो ये था आपका सिलेक्शन। अब दूसरा क्या है, अगर लेट सपोज मैं बॉर्डर लगाऊं, ठीक है, बॉर्डर, अब लेट सपोज इसमें बॉर्डर मैं लगाता हूँ, तो इसमें बॉर्डर लगाने से क्या होगा, देखो मैं ऑल बॉर्डर्स लगाता हूँ, तो ऑल बॉर्डर्स में ये टॉप साइड से बॉटम, मतलब टॉप पे भी आ रहा है, जो दिख नहीं रहा आपको फिलहाल अभी क्योंकि टॉप से लिया होगा। सेम अगर यही बॉर्डर मैं इसमें भी लगाऊं, ये आपका ऑल बॉर्डर, देखिए दोनों में इफेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप सेंटर में क्लिक कर सकते हो, लेकिन ये आपका बॉर्डर नहीं लेगा क्योंकि आपने क्या कर रखा है, सेंटर करके रखा हुआ, मतलब आउटसाइड का ही बॉर्डर लेगा, इनर साइड का बॉर्डर नहीं लेगा। ओके क्लास, मैं यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ भी कोई हेडिंग लिखो, योर हेडिंग, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ और मैंने यहाँ से यूज़ किया सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ठीक है, और ओके कर दो। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, सेलेक्ट तो कर सकते हो आप, और मैं इसमें करने वाला हूँ क्या, बॉर्डर। ओके, समझ आ रहा है इतना। अगर लेट सपोज मैं इन सभी सेल का बॉर्डर जो है इसका दोबारा से हटाता हूँ, इस सेल का बॉर्डर जो है फिर से हटाता हूँ, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, अगर सेल को हाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो मैं करता हूँ नो बॉर्डर्स, ये रहा अपना बॉर्डर, ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं सेल जो है वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है। लाइन कलर जो है मैं इसको करता हूँ अभी वाइट, ओके, तो इसको मैं वाइट कर देता हूँ और ये भी वाइट और ये भी वाइट और ये वाइट, ठीक है, बस। तो देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों सेम लग रहे हैं, ठीक है, कि इसका जो है जो आपके सेल का रो है, ठीक है, लाइन का जो कलर है वो वाइट कर दिया, जबकि मैंने इसका नहीं किया था, इसका क्या था, सेलेक्ट अक्रॉस सिलेक्शन, और इसको सिर्फ वाइट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आउटसाइड बॉर्डर लगाऊं, ठीक है, तो आउटसाइड बॉर्डर का जो कलर है वो देख लेता हूँ पहले मैं, लाइन कलर हमारा बाई डिफॉल्ट वाइट है, इसको मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ जो हमारा ब्लैक होता है, ओके। तो अब मैं इसको ऑल बॉर्डर्स करता हूँ, तो देखो यहाँ पर इसमें हमने मैनुअली क्या किया था, वाइट कलर का बॉर्डर किया था, ठीक है, जबकि इसमें हमने सेलेक्ट अक्रॉस सिलेक्शन किया था, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका बॉर्डर लेगा, ठीक है, सभी तरफ से लेगा, ऑल बॉर्डर लेगा, लेकिन अगर इसमें आप अप्लाई करोगे ऑल बॉर्डर, तो इसमें ऑल बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा, क्या अप्लाई होगा, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही इस पर अप्लाई होगा, ओके, ये देखो, समझे। तो अभी जो हमने कवर किया है वो है आपका ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड देख लिया हमने, हॉरिजॉन्टल देख लिया, बाकी सारे ऑप्शन देख लिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पर वर्टिकल वाला, ठीक है। तो वर्टिकल के अंदर, ठीक है, वर्टिकल ये जो है आपके कॉलम्स वाइज होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आपका रो वाइज होता है। तो हमने जो अभी तो इफेक्ट देखा है वो क्या देखा है हमने, कॉलम वाइज, ठीक है, अब हम रो वाइज देखने वाले हैं। तो हम जो कौन सी वाली सीट पर थे अपना, हाँ इसी वाले पर थे, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो वापस से मैं अपनी सेल जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, और विड्थ भी इंक्रीज करता हूँ। अब लिखा मैंने यहाँ पर हेलो, ओके, हेलो अलाइनमेंट्स, दिस इज ट्यूटोरियल और दिस इज एक्सेल ट्यूटोरियल, ओके। तो कंट्रोल 1 करता हूँ वापस, तो ये ओरिजेंटल मैंने देख चुका हूँ। अब आपने जो भी ध्यान दिया हो कि अगर मैं सेंटर करूँ या राइट करूँ तो सब कुछ बॉटम की तरफ से आता है, ठीक है, मतलब बॉटम जो सेंटर से नहीं आ रहा ना टॉप से आ रहा है, वो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वर्टिकल है आपका, ठीक है, वर्टिकल मीन्स ये आपका कॉलम वाइज, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको बोलते हैं वर्टिकल, और ये पॉइंट से पॉइंट तक होता है आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल जो एरिया है वो इसमें क्या कर रखा है, बॉटम कर रखा है, इस चक्कर में इस वजह से ये क्या है, वर्टिकल जो है बॉटम आ रहा है। अब लेट सपोज मैं इसको करता हूँ सेंटर, तो वर्टिकल का सेंटर मतलब टॉप एंड बॉटम का सेंटर जो होगा वो इस यहाँ पर होगा, तो मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो इस एरिया पर आना चाहिए, ना कि बॉटम पर रहना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ओके, ओके। अब लेट सपोज मैं सिंगल वर्ड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो,
मैंने क्या कहा था अभी कि टॉप एंड बॉटम की तरफ से सेंटर में आना चाहिए, लेकिन ये लेफ्ट और राइट की तरफ से क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल में भी सेंटर करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको जनरल कर दूं तो वापस से ये तो क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल वाइज लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल जो है टॉप एंड बॉटम वाइज क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं। एक टॉप एंड बॉटम करता है तो दूसरा लेफ्ट एंड राइट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉटम एंड जस्टिफाई की बात करें तो जस्टिफाई ये क्या करेगा, जैसे कि मैंने इसमें बताया था हॉरिजॉन्टल के अंदर जस्टिफाई क्या करता है, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करता था। ठीक है, मतलब पूरा कंटेंट यूज करता था। ठीक है, मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो है पूरा एरिया कंज्यूम करता था। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ ये करने वाला है, लेकिन इसमें कोई टेक्स्ट डबल नहीं है इस चक्कर में। अब देखिए यहाँ पर कुछ इफेक्ट हुआ कहाँ से, टॉप साइड से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये टॉप साइड से स्टार्ट करेगा फिल करना और कहाँ तक करेगा, बॉटम की तरफ। चलो मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट और लिखता हूँ। मैं लिखा यहाँ पर हेलो वन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हेलो वन लिखा और वापस से मैं वहाँ पे जाता हूँ, जस्टिफाई है। ठीक है, और अगर कुछ और वर्ड लिखूँ, मतलब 2 लाइन का वर्ड लिखने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें 2 लाइन आए, तो हेलो दिस इज वर्टिकल। ओके, आप देखो यहाँ पर सेम वैसे ही है जैसे आपका हॉरिजॉन्टल काम करता था। ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड राइट जो है वो पूरी तरीके से फिल करता था जो आपका हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल क्या करेगा, टॉप एंड बॉटम को फिल करेगा, टॉप से स्टार्ट करेगा बॉटम तक। ठीक है, 2 लाइन लिखी है इस चक्कर में, पहली लाइन जो है वो आपकी टॉप की तरफ आ रही है, जो दूसरी लाइन है वो बॉटम की तरफ आ रही है। अब लेट्स सपोज मैं थर्ड लाइन लिखता हूँ तो क्या होने वाला है, पूरा फिल करेगा इक्वल। इक्वल मतलब टॉप को भी फिल करेगा, बॉटम को फिल करेगा और सेंटर से लिखना स्टार्ट होगा, ना कि उसी लाइन के नीचे से। ठीक है, तो डबल क्लिक करता हूँ वापस में, और देखो मैंने लिखा तो एक ही लाइन के अंदर है, लेकिन टॉप एंड बॉटम ही ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, हेलो दिस इज वर्टिकल अलाइनमेंट लिखता हूँ। देखो यहाँ पर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करने वाला? जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल में देखा था डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर से आता था। ठीक है, तो ये सेंटर से नहीं आता, ये बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट से आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इसमें कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा है आपको। अब एक चीज़ और देखा हूँ, यहाँ पर हमने अलाइनमेंट जो किए थे ना, टॉप एंड बॉटम थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, लेट सपोज मैंने बोला कि मुझे लेफ्ट साइड से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाइज मतलब लेफ्ट साइड से यहाँ से, और उसको आपको मुझे सेंटर में चाहिए। समझे मतलब, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड से चाहिए, हॉरिजॉन्टल मतलब ये। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट साइड से, ठीक है, स्टार्ट करना है, और वर्टिकल मतलब वर्टिकल में कहाँ से करना है, सेंटर से, मतलब इस एरिया पर, यहाँ पर आपका कंटेंट स्टार्ट होगा। तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड से बोला था मैंने हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में टॉप एंड बॉटम में क्या बोला था, सेंटर की तरफ आना चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल जो है वो सेंटर ही रहे। ठीक है, सेंटर मतलब हॉरिजॉन्टल जो है वो लेफ्ट साइड ही रहे, लेकिन वर्टिकल जो है वो आपका टॉप से स्टार्ट हो, मतलब ये जो कंटेंट है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका हॉरिजॉन्टल जो है उसको करोगे लेफ्ट बाय डिफॉल्ट जो है। ठीक है, लेकिन आपका जो वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल इसको हम बोलते हैं टॉप एंड बॉटम, वर्टिकल जो है वो आपका टॉप से स्टार्ट। ठीक है, वर्टिकल मतलब टॉप से, मतलब यहाँ से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड एंड टॉप से इस एरिया से ये स्टार्ट होने वाला है। तो मैं वापस करता हूँ। ओके, ठीक है, अब लेट सपोज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि मुझे टॉप साइड से स्टार्ट करना है। टॉप साइड से नहीं, मैं इसको पहले हेलो एक ही वर्ड लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको आपको सेंटर में रखना है, एकदम यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करोगे, 2 इफेक्ट करने वाले हैं आपको। 2 क्यों? क्योंकि अब एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल जैसे बताया लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट से मैं, मुझे क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, मतलब इस लेफ्ट और राइट से सेंटर से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपका लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो मैंने बोला सेंटर करो, मतलब ये इसके थ्रू क्या आ जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ पहले, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ पर आना चाहिए, टॉप एंड बॉटम की तरफ से सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप करोगे इसमें भी सेंटर।
ठीक है, वर्टिकल टॉप एंड बॉटम होता है, तो मैंने बोला कि यहाँ पर तो है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट करो। ओके ओके। अब लेट्स सपोज हमने स्टार्ट करना है कहाँ पर, राइट साइड से, ठीक है। तो राइट साइड कॉर्नर से अगर स्टार्ट करना हो तो राइट साइड, मैंने क्या बोला, राइट साइड कॉर्नर से स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड टॉप कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं, टॉप कॉर्नर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपको पहले ये जो है हॉरिजॉन्टल जो है, मतलब लेफ्ट और राइट जो है वो कहाँ पर चाहिए, लेफ्ट और राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल चाहिए मुझे राइट साइड से, ठीक है, यहाँ से। तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल जो है मुझे आप राइट साइड से दो, जो कि आपका कंटेंट ये जो इस वाले टहल को कहाँ पर कर देगा, राइट साइड कर देगा। चलो मैं ओके करता हूँ, आ गया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टॉप भी चाहिए यहाँ से, यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वर्टिकल में टॉप कर दोगे, ओके। तो देखो मैं वर्टिकल में टॉप आ गया यहाँ पर। तो देखो कॉम्बिनेशन बनाना ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। जैसा कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहो वैसे अपने नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। मैं वापस लेफ्ट राइट या सेंटर कर दूँ, वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहो। और क्लास, ठीक है। तो ये हमने देख लिया टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हमने सिंगल यूज भी देख लिया और मल्टीपल यूज भी देख लिया, ठीक है। तो अभी भी इसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो दो टॉपिक रहते हैं, टेक्स्ट कंट्रोल एंड टेक्स्ट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो इसको भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।